अब हम कर रहे हैं वैल्यू ऑफ जी वेरी करती है किसके साथ, शेप ऑफ अर्थ की वजह से। ये लाइट जला देना ज़रा, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, हमारे अर्थ कंप्लीटली राउंड नहीं है, वो पोल पर क्या है, दबी हुई है थोड़ी, उसमें एक बल्ज है, तो वो इस तरह की शेप रखती है। अरे तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। देखो इस तरह की शेप रखती है अर्थ, ठीक है। तो हमारी जो अर्थ है वो बिल्कुल राउंड नहीं है, ठीक है, वो यहाँ पोल पर से कुछ दबी हुई है, ठीक है। तो ये हमारा, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ये हमारा सेंटर है, और ये जो लाइन है, ये हमारी जो लाइन है, इसमें ये इसको बोलते हैं पोल। तो ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है, और ये है हमारा इक्वेटर है, ठीक है। तो हमें पता है जो आर इक्वेटर है, यानी रेडियस इक्वेटर पर होगी ज़्यादा और पोल पर होगी कम, यानी आर इक्वेटर इज़ ग्रेटर देन आर पोल। और हमें पता है कि जी का जो फॉर्मूला है वो है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर हमारा जी और एम कांस्टेंट है तो जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर स्क्वायर के, सही है। यानी अगर रेडियस बढ़ेगी तो जी की वैल्यू कम होगी, और रेडियस घटेगी तो जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब अगर हम इसको देखें, आर ई इज़ ग्रेटर देन आर पी, तो सीधा सीधा ग्रेविटी एट इक्वेटर लेस देन होगी ग्रेविटी एट पोल से, सही है। तो यहाँ पोल पर हमारी ज़्यादा होती है ग्रेविटी, और इक्वेटर पर ग्रेविटी कैसी होती है, कम। अब ग्रेविटी कम, तो जी की वैल्यू यहाँ जितना काम करेगी उतनी इक्वेटर पर काम नहीं करती, उससे कम काम करेगी। तो देखो इसी वजह से तुमने देखा होगा वो बीच में स्प्रिंग बैलेंस चले थे ना, जो तराजू चले थे स्प्रिंग बैलेंस, वो बंद क्यों हो गए? उनके बंद होने का रीज़न यही है कि वो काम करते थे रिएक्टिव फोर्स से। यानी कि यहाँ ये स्प्रिंग है, इस पर हमने कोई वजन को लटकाया तो नीचे की तरफ लगेगा फोर्स mg, और जितना ये फोर्स यहाँ लग रहा है उतना ही ये नीचे की तरफ यहाँ पर हमारा पॉइंटर जो है मूव करेगा, और हम स्केल पे देख लेंगे कि ये कितना किलो है। इस तरह के इस पर काम करता था ना। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि कुछ पॉइंट पर जी अगर वेरी करता है, अगर जी वेरी करेगा तो पूरा इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखो हमारा नॉर्मल तराजू वेट को मीज़र नहीं करता, किसको मीज़र करता है, मास को मीज़र करता है। बताया था ना, हमारा नॉर्मल तराजू जो है वो मास नापता है सिर्फ ओनली, लेकिन ये क्या नाप रहा है, ये वेट पर आधारित है पूरी तरह से, m इंटू जी। अब जी की वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, तो अगर जी की वैल्यू मान के चलो कहीं ज़्यादा हो गई तो ये उसी सेम मास को क्या दिखाएगा, ज़्यादा। समझ में आया? और अगर किसी पॉइंट पर जी की वैल्यू कम हो गई तो उसी सेम मास को ये क्या दिखाएगा, कम। तो ये रिलायबल नहीं है। ये वाला जो बैलेंस था स्प्रिंग बैलेंस, इसीलिए मार्केट से ख़त्म हो गया, क्योंकि ये रिलायबल नहीं था, ठीक है। अगर आप पहाड़ वगैरह पे जाओगे और इससे नापोगे तो इसमें वेरिएशन आ जाते थे, सही है, कम दिखाएगा, ठीक है। तो इसीलिए स्प्रिंग बैलेंस मार्केट से बंद हो गए, और इसका कोई रीज़न नहीं है, ये जी की वैल्यूज़ पर चलते थे, ठीक है।